तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं तिस्का क्लासेस को। आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी 2026 के एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए कुछ खास मध्य प्रदेश से संदर्भित इतिहास और मध्य प्रदेश के एमसीक्यूज़ को, जो आप निश्चित मानिए आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और ये एक ऑथेंटिक सोर्स है आपका, जो कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की ज्ञान संपदा के पूरे एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने पहला पार्ट हिस्ट्री का डाला हुआ था। आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास और साथ ही साथ एमपी के क्वेश्चनों को आज हम करने वाले हैं। इसमें 100 से ज़्यादा हम प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने नारायण की उपाधि धारण की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने नारायण की उपाधि धारण की हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है कलचुरी वंश का संस्थापक कौन सा नरेश है? क्वेश्चन कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है, तो आपको याद रखना कलचुरी वंश को संस्थापक माना जाता है वह है कुक्कल प्रथम को माना जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कुक्कल प्रथम कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला है कलचुरी राजधानी का नाम क्या था? जो कलचुरी वंश था उसकी राजधानी का नाम क्या था? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरी कलचुरी की राजधानी थी। वैसे ये त्रिपुरी अलग अलग शाखाओं में थी, मध्य में 3 जगह पे थी, तो चूंकि इसमें जो ऑप्शन दिया तो त्रिपुरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कलचुरी शासक के समय के सिक्के प्राप्त होते हैं या प्राप्त किए गए हैं? तो गांगेय देव के समय के सिक्के हमें प्राप्त देखने को मिलते हैं या प्राप्त हुए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गांगेय देव। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सहस्त्र युद्धों का विजेता कौन सा कलचुरी शासक कहा जाता है? तो इस शासक का नाम आपका ध्यान यशकर्ण या कर्णदेव या कर्ण, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे सहस्त्र युद्धों का विजेता माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है गोलकी मठ के प्रथम महंत सद्भाव शंभू को 3 लाख ग्राम जागीर में किस कलचुरी नरेश के द्वारा दिया गया था? तो उस कलचुरी नरेश का नाम है, आपको याद रखना, युवराज देव प्रथम, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि इसी युवराज देव प्रथम को भी प्रथम वही शासक है जिसे उज्जैनी भुजंग के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है इसमें आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो ये फैक्ट भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिरों में सर्वाधिक विशाल मंदिर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंदरिया महादेव का मंदिर सबसे विशाल या बड़ा माना जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कंदरिया महादेव का मंदिर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है परमार वंश के किस शासक ने कला और साहित्य के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान दिया हुआ था? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका राजा भोज, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा भोज ने सबसे ज्यादा योगदान दिया हुआ था। अगला है कारकोट वंश का सबसे योग्य शासक कौन माना जाता है? तो कारकोट वंश था, इसका सबसे जो योग्य शासक माना जाता है ललितादित्य मुनपिन को माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 10वीं शताब्दी में कश्मीर सबसे अधिक प्रभावी कौन रहा था? तो यह क्वेश्चन पिछले बार के सीरीज में भी रिपीट है, लास्ट कुछ क्वेश्चन थे। तो रानी दीहा, आपको इसमें रानी दिद्दा या रानी दीहा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा भोज किस वंश के शासक थे? उनका संबंध किस वंश से था? अगला क्वेश्चन आपका, तो परमार वंश से इनका संबंध था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजा भोज की राजधानी कौन सी हुई थी? तो राजा भोज की जो पहली राजधानी थी वह उज्जैन हुआ करती, बाद में शिफ्ट होती है तो उस बनती है धार, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धार, राजा भोज की राजधानी थी धार। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 था भोज का समकालीन चालुक्य नरेश कौन था? मतलब जिस समय भोज हुआ करते थे उसके समकालीन कौन से नरेश थे चालुक्य? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीम प्रथम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया, महत्वपूर्ण है। 14 क्वेश्चन आपका जो है कि सरस्वती कंठाभरण नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? इस ग्रंथ का लेखक या रचना करने वाले जो रचयिता है उनका नाम है राजा भोज की, ये प्रसिद्ध एक रचना है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है कायथा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो कायथा जो आता है यह उज्जैन में स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शासकीय राज्य संग्रहालय या स्टेट म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो जो स्टेट म्यूजियम या भोपाल में है, राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। माधव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी भोपाल में स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। ये पूरे क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी के जो संग्रह दिए हैं क्वेश्चनों को वहां से लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरी कलचुरी राजाओं की राजधानी थी, वर्तमान में यह कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान के समय में जबलपुर में आती है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। अगला है अवंतिका के नाम से कौन सा नगर जाना जाता था? अवंतिका उज्जैनी का ही नाम था, तो उज्जैन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन। आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। सती प्रथा की जानकारी से संबंधित कौन सा, अगला क्वेश्चन है सती प्रथा की जानकारी से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो इसका अभिलेख का नाम है एरण अभिलेख, जिसमें हमें सती प्रथा के संबंध में जानकारी मिलती है। गुप्त वंश का यह अभिलेख है।
अगला है मध्य प्रदेश की विधानसभा का नाम क्या है, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा है इसका नाम है इंदिरा गांधी भवन के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो जो आपके चार ऑप्शन है कालिदास, ब्राह्मण भट्ट, केशवदास और कबीरदास, इसका आंसर हो जाएगा कबीरदास का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं रहा है, बाकी सभी ये प्राचीन कालीन साहित्यकार है मध्य प्रदेश के। अगला निम्नलिखित में से कौन से कवि भारतीय आत्मा के नाम से भी जाने जाते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था, तो इस राज्य का नाम था मध्य प्रदेश, जिसने हिंदी भाषा में गजेटियर को प्रकाशित किया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो कला परिषद 1952 में बना हुआ था, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952। अगला दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो यह संग्रहालय जो आपको देखने को मिलता है यह हमें आपके भोपाल में देखने को मिल जाएगा। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ पर है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो सृजन पीठ है यह है जबलपुर में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जबलपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है, तो आदिवासी कला संग्रहालय की स्थापना भी भोपाल में की गई है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्रुपद संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई, तो इसकी भी स्थापना भोपाल में की गई है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत का सर्वश्रेष्ठ नाट्य गृहों में से एक रविंद्र भवन कहाँ पर स्थित है, तो रविंद्र भवन आपको भोपाल में ही देखने को मिलेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो सिंधी अकादमी की स्थापना आपको देखने को मिलेगी भोपाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लावनी लोक गायन या नृत्य कहाँ पर प्रचलित है, तो लावनी है यह निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है लावनी। अगला है खेड़ीनामा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है, तो खेड़ीनामा जो आपको देखने को मिले होशंगाबाद, वर्तमान उसका नाम नर्मदापुरम, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत भवन की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो भारत भवन की स्थापना आपको देखने को मिलेगी भोपाल में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत भवन के वास्तुकार कौन है, तो भारत भवन के वास्तुकार जो चार्ल्स कोरिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो आपको देखने को मिलेगा ये भी देखने को मिलेगा भोपाल में, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। आगे बढ़ेंगे। कालिदास एकेडमी की स्थापना कब और कहां पर की गई थी, तो कालिदास एकेडमी आपको जो देखने को मिलेगी यह मिलेगी उज्जैन में 1977, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कि प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है, जो प्रेमचंद सृजन पीठ आपको देखने को मिलेगा विक्रम विश्वविद्यालय जो है उज्जैन में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश तुलसी एकेडमी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, जो तुलसी एकेडमी है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो यह भोपाल में देखने को मिलेगी आपको। अगला है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी, तो हिंदी ग्रंथ अकेडमी है इसकी स्थापना भी भोपाल में 1969 में की गई थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की जो स्थापना है यह की गई थी 1976 में और भोपाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व स्तरीय शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो यह किया जाता है खजुराहो में, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, खजुराहो में होता है ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है व्यंग्य विधा के शिरोमणि कवि कौन माने जाते हैं, तो व्यंग्य विधा के जो शिरोमणि कवि हैं ये हैं हरिशंकर परसाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बालकृष्ण सर्वानवीन का जन्म स्थल कौन सा है, तो बालकृष्ण सर्वानवीन जी का जो जन्म स्थल आपको मिलेगा शाजापुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस लोक कवि को कृषकों का वैज्ञानिक कहा जाता है, तो यह घाघ, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विक्रमादित्य के राजदरबार में नवरत्नों में से एक कौन थे, तो कालिदास, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है वीणा का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो वीणा जो प्रकाशन किया जाता है पत्रिका है इसका प्रकाशन आपको देखने को मिलेगा इंदौर से, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है रसिक प्रिया किसका ग्रंथ है, तो जो रसिक प्रिया नामक ग्रंथ है यह लिखा गया केशव दास के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षचरित किसका ग्रंथ है, तो हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाण भट्ट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है गांधी राग किस संगीतकार का प्रसिद्ध राग माना जाता है, प्रसिद्ध राग है, तो राइट आंसर हो जाएगा कुमार गंधर्व, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के निम्न साहित्यकारों में से रीति काव्य का प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है, तो रीति काल के जो प्रवर्तक माने जाते हैं केशव दास जी को माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश के किस कवि ने प्रभा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया हुआ था, तो इस पत्रिका का प्रकाशन आपको माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा देखने को मिलेगा, प्रभा पत्रिका का, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था, अच्छा क्वेश्चन ध्यान रखिए, तो कुमार गंधर्व जो वास्तविक नाम है शिवपुत्र के नाम से इन्हें जाना जाता है, कुमार गंधर्व जी को। अगला है कवि पद्माकर किस राजा के आश्रय में रहे थे, तो कवि पद्माकर जो थे
ये प्रताप सिंह, दौलत राज सिंधिया और जगत सिंह सभी राजाओं के आश्रय में रह चुके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपको याद होगा कि जो ये कवि पद्माकर इन्होंने दौलत राज सिंधिया के जब दरबार में रह रहे थे तो अलीजा प्रकाश नाम की रचना की गई थी इस समय पे, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यही है कि पद्माकर ने अलीजा प्रकाश ग्रंथ किसके दरबार में लिखा था? तो दौलत राव सिंधिया बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो चूंकि इनका जो जन्म स्थान है बाबई है जो कि होशंगाबाद में, तो दोनों का नाम चेंज हो चुका है, तो अब इसका नाम आपको ध्यान रखना है जो है माखन नगर। माखन नगर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। माखन नगर बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, माखन नगर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और बाबई की नया नाम माखन नगर और होशंगाबाद का नया नाम है नर्मदापुरम, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है मैहर बैंड का गठन किस संगीतकार के द्वारा किया गया था? तो मैहर बैंड का जो गठन किया था अलाउद्दीन के द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खान के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हरिशंकर परसाई ने कौन सी साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया होता? हरिशंकर परसाई ने जो पत्रिका निकाली थी उसका नाम था वसुधा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, बिल्कुल राइट आंसर और सही आंसर हो जाएगा। किस संगीतकार का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था? रामतनु पांडे जो नाम था यह तानसेन का था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला किस लोक कवि को महान कृषि का पंडित कहा जाता है? रिपीट क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा घाघ। अगला है संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? तो संत जो सिंगा जी थे इनका संबंध निमाड़ क्षेत्र से, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कालिदास को, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मुझे भगवती के बारे में बता सकते हैं उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? अगला है कालिदास की किस ग्रंथ में शिव पार्वती विवाह की कथा का जो वर्णन है मिलता है? तो कुमार संभवम में मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जल विहारी का मेला, या जल विहारी है ये, जल विहारी का मेला मध्य प्रदेश किस जिले में आयोजन होता है? इस मेले का आयोजन आपको छतरपुर जिले में किया जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा छतरपुर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है भवानी प्रसाद मिश्र को विशेष ख्याति किस रचना से प्राप्त हुई? जो इनकी रचना थी तो उस रचना का नाम गीत फरोश, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शतकी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो शतकी नाम से अधिकतर जो रचनाएं लिखी हैं वो भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई हैं। अगला है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर दो बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है? तो एक उदाहरण है पिपल्या खुर्द में ये दो बड़े मेले लगते हैं। अगला है निम्न में से इस संगीतकार की मृत्यु दीपक राग गाने से हुई थी? तो दीपक राग गाने से जो मृत्यु हुई थी उसको आप ध्यान किन की हुई थी? तो आपका ध्यान है यह थे तानसेन जी। अगला है ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, आपने सुना होगा कि ये जब इस राग में गाना गाते दीपक जल उठते थे, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। व्याकरण के मान्य रचयिता किसे माना जाता है? तो कामता प्रसाद गुरु, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कामता प्रसाद गुरु। अगला क्वेश्चन है आपका कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो ये भूषण के द्वारा लिखी गई रचना है छत्रसाल के दरबार में। अगला है जटाशंकर किसका उपनाम था? तो जटाशंकर जो उपनाम आपको देखने को मिलेगा, भूषण कवि का उपनाम देखने को मिलेगा जटाशंकर। अगला है बिखरे मोती किसकी कृति है, किसकी रचना है? तो बिखरे मोती जो रचना है यह सुभद्रा कमोदी चौहान जी की रचना है। निम्नलिखित में से भभूति की रचना कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिए जो भभूति की इसमें से रचना है तो सभी की सभी रचनाएं आपको भभूति की देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश किस संगीतकार ने फिल्म बैजू बावरा का संगीत दिया हुआ था? चलिए देखते हैं इसके जो ऑप्शन है आपके, जो बैजू बावरा का संगीत देने वाले जो कवि हैं उनका नाम आपको है आमिर अली खां, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदौर राजघराने की शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है आमिर खां को। आगे बढ़ेंगे। केशव दास ने रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किसकी प्रेरणा से लिखा था? तो यह जो रचना राय प्रवीणा के प्रेरणा से लिखा गया था, या प्रेरणा में लिखा गया था। संत सिंगा जी किसके समकालीन माने जाते हैं? तो जो संत सिंगा जी हैं यह कबीर दास के समकालीन माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम ग्रंथ किसने लिखा है? तो यह रचना जो की गई है यह कालिदास की प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। अगला है धड़ल्ला पर्व कहाँ मनाया जाता है? जो धड़ल्ला पर्व है यह मनाया जाता है मालवा क्षेत्र में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में ब्रज भाषा बोली जाती है? तो ब्रज भाषा भिंड जिले में बोली जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिथौरा भित्ति चित्र में मुख्यतः किसका चित्रांकन किया जाता है? तो घोड़ों का इसमें चित्रांकन होता है, आप याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है मध्य प्रदेश की बघेलखंडी भाषा किस जिले में नहीं बोली
बोली जाती है, तो यह बालाघाट जिले में नहीं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गुलाबी उर्दू का ख्याति नाम रचनाकार कौन है, तो मुल्ला रामूजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, मध्य प्रदेश के रीवा के नरेश द्वारा आनंद रघुनंदन रचना की ख्याति प्राप्त किया है, तो जो आनंद रघुनंदन सबसे पहला नाटक के रूप में यह जाना जाता है। अगला है, आदिवासी चित्रकार पेमा फाल्या किस चित्र के सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ चित्रकार माने जाते हैं, तो पिथौरा चित्रकला के। क्वेश्चन नंबर 87, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो ये भोपाल में इसकी स्थापना की गई थी, और आप ध्यान रखेंगे 1954 में साहित्य परिषद की स्थापना होती है। निम्न में से कौन सी संविधान निर्माती परिषद का सदस्य रहा है, इनमें से कवि है जो, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का आप याद रखेंगे संविधान निर्माती सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो इसका आयोजन उज्जैन में होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सिंहस्थ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है, यह भी उज्जैन होता है, क्षिप्रा नदी के तट पर। अगला है, अमजद अली खां प्रसिद्ध हैं, किस कारण से प्रसिद्ध है, तो अमजद अली खां एक सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोद वादन, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के निम्न समारोह व उनके स्थान को असंबद्ध है, उसको बताना है, जो संबंधित नहीं है, तो ओरछा उत्सव चूंकि अभी टीकमगढ़ की जगह निवाड़ी हो जाएगा, पद्माकर समारोह सागर, और माखनलाल चतुर्वेदी समारोह होशंगाबाद, और सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर, तो जो संबंधित नहीं है तो हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, ये इससे संबंधित नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 है, बधाई जो नृत्य है किस क्षेत्र का नृत्य माना जाता है, तो बधाई जो है बघेल खंड का है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। विष्णु चिंचालकर कौन थे, तो विष्णु चिंचालकर जी कौन थे, तो ये चित्रकार है, प्रसिद्ध चित्रकार मध्य प्रदेश के। अगला है, बघेल खंड में कौन सा गायन प्रचलित है, तो बघेल खंड में सबसे ज़्यादा गायन प्रचलित है दिए गए ऑप्शन में से, तो आपको विदेशिया, बसदेवा, विरहा सभी के सभी बघेल खंड में देखने को मिल जाएंगे। अगला है, बघेल खंड का पारंपरिक लोकनाट्य कौन सा है, तो बघेल खंड जो लोकनाट्य सबसे ज़्यादा फेमस है, छाहूर बोला जाता है उस नाट्य को, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माफ करना। अगला है, उज्जैन दुर्लभ वाद विनोद समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है, उज्जैन दुर्लभ वाद विनोद समारोह, इसका आयोजन भोपाल में किया जाता है। अगला है क्वेश्चन आपका कि लारूकाज किसका मुख्य पर्व है, तो जो लारूकाज है यह गोंड जनजाति का मुख्य पर्व माना जाता है। निम्न में से असत्य को छांटिए, तो दादरिया बुंदेलखंड बिल्कुल सही है, बम्बुलिया बुंदेलखंड ये भी सही है, रेल गीत भील और कोरकू द्वारा किया जाता है वो भी सही है, लावनी जो है बघेलखंड का नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। लावनी आपने शुरू में देखा था ये क्वेश्चन, तो इसका नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकारों में कौन शामिल नहीं है, तो मध्य प्रदेश जो साहित्यकारों में इसमें शामिल नहीं है तो उनका नाम है दंडी, बाकी सभी आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेंगे। 101 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि अगला है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रचलित ढोला मारू की कथा मुख्यतः कहाँ का लोक नाट्य है, तो ये आप देख रहे हैं मूलतः जो ढोला मारू है राजस्थान क्षेत्र का है। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखें। तो ये हो गया आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है आपके। अब अगली सीरीज में हम और मध्य प्रदेश कुछ और क्षेत्रों को या और कुछ यूनिटें जो है मध्य प्रदेश की आपके सिलेबस के हिसाब से उसको हम करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।